हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों आज की वीडियो में मैकेनिकल 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उसके साथ उसका आंसर भी बताएंगे। दोस्तों यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो क्वेश्चन है वह आपके BTUP बोर्ड के द्वारा लगभग सभी वर्षों में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपके सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों आप प्रश्न को भी दे सकते हैं। जो प्रश्न है आपका वह यह है कि मशीन कंट्रोल यूनिट का सचित्र वर्णन करो। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको मशीन कंट्रोल यूनिट यानी MCU का चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको जो है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका चित्र कैसे बनाना है। सभी बातों को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है हेडिंग डाल लेना है मशीन कंट्रोल यूनिट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए बताया गया है मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट जो है क्या होता है। देखिए बताया गया है कि यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है। दोस्तों यहाँ पे संख्यात्मक नियंत्रण का मतलब यह है कि जो आपकी एनसी मशीन है यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, उसका जो ब्रेन है उसे MCU यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए निर्देश करते हैं। यानी दोस्तों कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो आपकी मशीन कंट्रोल यूनिट होती है इसमें आपके मशीन को चलाने के लिए जो भी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर हैं वो लगे होते हैं। और यही जो है आपके जो NC मशीन में टेप लगता है, जो टेप रीडर होता है उसका अध्ययन करती है। और उस टेप रीडर में आपने जो भी प्रोग्राम को फीड किया है, आपको उस मशीन से जो भी कार्य कराना है, आप उस प्रोसेस को जो है उस टेप रीडर में फीड करके मशीन में लगा देते हैं। तो उस टेप रीडर को जो पढ़ने का काम है, उस टेप रीडर का जो अध्ययन का काम है वह मशीन कंट्रोल यूनिट का ही होता है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट जो है उस टेप रीडर का जो है अध्ययन करता है और उस टेप रीडर में दिए गए प्रोग्राम के अनुसार जो है कार्य को करता है। आगे देखिए बताया गया है यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। यह पंच टेप पर कोडित निर्देशों को पढ़ता है तथा उन्हें यांत्रिक क्रियाओं में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, यह जो आपका MCU होता है यह आपका एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और यह आपके टेप पर जो भी आपने प्रोग्राम फीड किए हुए हैं, जो भी आपने निर्देश दिए हुए हैं कार्य को करने के लिए, जो भी आपने प्रोसेस उसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ता है और उसी के अनुसार जो है MCU है यह मशीन को निर्देश देता है, मशीन को आदेश देता है। तो मशीन जो है इसी के आदेश के अनुसार जो है कार्य करती है और आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोसेस को पूरा करती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपका MCU है यह आपके NC मशीन यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का ब्रेन होता है। इसके बिना जो है NC मशीन नहीं चल पाएगी, NC मशीन कार्य नहीं कर पाएगी। यही जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है NC मशीन का, जो कि आपके टेप रीडर में दिए गए आपके प्रोसेस को, प्रोग्राम दिए गए आपके प्रोग्राम को पढ़ता है और उसको जो है यांत्रिक कार्यों में यानी कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको MCU के बारे में बता दिया कि MCU को जो है क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मशीन टूल के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे पहला अवयव होता है मशीन टूल का वह यह होता है टेप रीडर। जहाँ दोस्तों टेप रीडर जो है यह आपका NC मशीन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसी में हम अपने प्रोग्राम को फीड करते हैं। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं बताया गया है कि यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है जिसमें आवश्यक निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में टेप के रूप में भंडारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, टेप रीडर में ही जो है प्रोग्राम को जो है एक सिग्नल के रूप में जो है उसमें स्टोर किया जाता है और उसे NC मशीन में इस टेप रीडर को लगाया जाता है, जिसको पढ़ करके MCU आदेश करता है आपके मशीन टूल को और मशीन टूल जो है कार्य करती है। तो इस प्रकार से टेप रीडर के बारे में आपने जान लिया। अब चलिए जानते हैं कि डाटा बफर क्या होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो डाटा बफर होता है देखिए इसके बारे में बताया गया है कि टेप में
में भंडारित सिग्नल को ब्लॉक के रूप में भंडारित डाटा बफर में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो आपका टेप रीडर होता है, जो भी सिग्नल दिए गए होते हैं, जो भी आपके प्रोग्राम को फीड किया गया होता है, उसमें कभी कभी बफरिंग आ जाती है, यानी कि एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट जो मशीन है वह कभी कभी उसको जो है नहीं पढ़ पाती है, उसका अध्ययन नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से जो डाटा बच जाता है, जो प्रोसेस नहीं हो पाता है, उसको जो है हम लोग डाटा बफर कहते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं सिग्नल आउटपुट चैनल क्या होता है। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग बताया गया है। तो यह डाटा बफर में भंडारित सिग्नल को सर्वो मोटर से जोड़ता है। व्यवस्थित आरेख निम्न है। जहाँ दोस्तों बिल्कुल जो डाटा को एमसीयू नहीं पढ़ पाता है, जो डाटा आपके टेप रीडर में बच जाता है, उस डाटा को सिग्नल आउटपुट चैनल के माध्यम से जो है सर्वो मोटर से जोड़ा जाता है, जिससे कि जो प्रोसेस बचा हुआ है उसे पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है नीचे मशीन कंट्रोल यूनिट इनपुट एवं आउटपुट के साथ इसका जो है चित्र को देख सकते हैं। और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही चित्र को बनाना है, जिससे आपको जो है बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो चित्र भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई भी कठिन कार्य नहीं है। सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से एक आयत की तरह बना देना है, उसके बाद आपको जो है इस तरीके से पहले आपको एक इनपुट आंकड़ों को लिख देना है, यानी गोला बना देना है। उसके बाद आपको टेप रीडर बना देना है, उसके बाद मेमोरी भंडार, उसके बाद आपका जो है कंप्रेसर, उसके बाद जो है सर्वोमीटर फीडबैक उपकरण के साथ, यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट में जो भी प्रोसेस जो है होते हैं, जिस माध्यम से जिस क्रम में होते हैं, उस क्रम को आपको यहाँ पे फिगर में दिखा देना है। तो इस प्रकार से आपका जो फिगर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो फिगर है वो समझ में आ गया होगा। जैसे कि मशीन कंट्रोल यूनिट जो है सबसे पहले उसमें हम लोग इनपुट करते हैं, किससे? टेप रीडर से। उसके बाद जो है टेप रीडर आता है, और टेप रीडर में जो है आपका सिग्नल के रूप में आपका प्रोसेस यानी प्रोग्राम जो है फीड होता है। उसके बाद उसे जो है मशीन कंट्रोल यूनिट में कंप्रेसर के माध्यम से कंप्रेस किया जाता है और उसका जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो है मशीन कंट्रोल यूनिट जो है अपन इस सिग्नल को पढ़ करके आगे आपके मशीन टूल को ट्रांसफ़र करती है, और मशीन टूल जो है इस सिग्नल के अनुसार जो है, यानी आपने जो भी टेप रीडर में डाटा को फीड किया है, जो भी प्रोसेस को डाला हुआ है, उस प्रोसेस के अनुसार जो है कार्य करती है। और उसके बाद जो भी कार्य होता है मशीन टूल के माध्यम से, उसका जो फीडबैक है वह सर्वोमीटर के अनुसार जो है आपके एमसीयू को आता है, कि जो भी आपने सिग्नल दिया था मशीन टूल को कार्य करने के लिए, मैकेनिकल वर्क को करने के लिए, वह जो है वर्क किस प्रकार से हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसका जो फीडबैक है एमसीयू को जो है आपके सर्वोमीटर उपकरण के माध्यम से जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके कोई भी मशीन हो, चाहे एनसी मशीन हो, चाहे सीएनसी मशीन हो, सभी मशीनों में जो है फीडबैक उपकरण को लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना फीडबैक मशीन के हम यह पता नहीं कर पाएंगे कि जो मशीन कार्य कर रही है वह सही ढंग से कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर जो भी प्रोसेस को कर रही है, उसमें आवश्यकता के अनुसार जो है कार्य कर रही है या फिर उससे ज़्यादा कर रही है या फिर उससे कम कर रही है। ये इसकी जो जानकारी है हमें फीडबैक के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस चित्र के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को दे दिया है। दोस्तों इसके बाद चलिए हम जानते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट के जो है कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों तो मशीन कंट्रोल यूनिट के जो है 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला प्रकार है व्यवस्थापक कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि यह मशीन टूल पर व्यवस्थित होता है या मशीन केसिंग में बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका हाउस्ड मशीन कंट्रोल यानी कि मशीन कंट्रोल का जो पहला प्रकार है, यह आपके जो मशीन टूल पर ही होता है या फिर उसके केसिंग में बना होता है। तो फिलहाल मेरे पास फिगर तो है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, तो आप जो इमेजिन कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रकार है वह यह है कि घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट। दोस्तों तो घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, देखिए इसका नाम से ही आप क्लियर हो सकते हैं कि यह जो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट है, यह आपके जो भी आपके मशीन टूल हैं उन्हें घुमाने का कार्य करता होगा, क्योंकि नाम ही है इसका घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और इसके बारे में अपने से बना करके एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बारे में याद करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। अगला जो प्रकार है आपका मशीन कंट्रोल यूनिट का, वह है अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इसके देखिए नाम से ही क्लियर है, अकेला स्टैंड। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यह जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, यह अकेले ही जो है पूरे मशीन टूल को चलाती है, पूरा मशीन टूल को जो है व्यवस्थित रखती है, क्योंकि दोस्तों इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैंने जो मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को दे दिया है। और दोस्तों जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन में, इसे आने के 100 में से 99% चांस है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर बात समझ में नहीं आई होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ है या फिर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।